शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: प्रसव कर्म की स्मृति तथा प्रतिप्रसव कर्म की स्मृति में क्या अंतर है? गुरु महाराज, प्रसव कर्म की स्मृति संस्कारों को अधिक बलशाली बनाती है, जबकि प्रतिप्रसव कर्म की स्मृति संस्कारों को क्षीण करती है। प्रश्न: परा पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणियां कहाँ घटित होती हैं? गुरु महाराज, परावाणी आनंदमय कोश में, पश्यंती विज्ञानमय कोश में, मध्यमा मनोमय कोश में तथा वैखरी अन्नमय कोश में। प्रश्न: और प्राणमय कोश? गुरु महाराज, प्राण के संयुक्त हुए बिना कोई भी वाणी संभव नहीं। विज्ञानमय कोश में चैतन्य अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होता है। यहाँ संस्कार तो संचय होते हैं, किंतु उनके आधार पर चेतना के रूप में चैतन्य की क्रिया मनोमय कोश में ही होती है। चैतन्य वहाँ भी शुद्ध बना रहता है, किंतु फिर भी अशुद्धि की अनुभूति होने लगती है। प्रश्न: क्या विज्ञानमय कोश ही सूक्ष्म शरीर है? गुरु महाराज, सूक्ष्म शरीर में प्राण, मन तथा विज्ञान तीनों कोश सम्मिलित हैं। ये कोश उत्तरोत्तर एक दूसरे में या तो मृत्यु समय विलीन होते हैं या समाधि की अवस्था में। अन्नमय प्राणमय में, प्राणमय मनोमय में, मनोमय विज्ञानमय में मृत्यु समय यहीं तक घटित होता है, पर समाधि में सूक्ष्म कारण में अर्थात विज्ञानमय आनंदमय में तथा आनंदमय आत्मा में विलीन हो जाते हैं। तभी आत्म स्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था उदय होती है। प्रश्न: इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्यतः जिसे मृत्यु समझा जाता है वह मृत्यु है ही नहीं। गुरु महाराज, वह तो केवल देह परिवर्तन है, सूक्ष्म शरीर का सिकुड़ना तथा फैलना है। मृत्यु तब घटित होती है जब जीव विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश में तथा आनंदमय कोश को आत्मा में विलीन कर देता है। तभी जन्म मृत्यु का चक्कर पीछा छोड़ता है। जगत मरना जानता ही नहीं, केवल मृत्यु से भयभीत होता है। मृत्यु कोई योगी ही जानता है, इसलिए योगी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे पता है कि मरने के पश्चात उसे जन्म ग्रहण नहीं करना है। प्रश्न: योगी जब बार बार स्थूल देह को सूक्ष्म शरीर में विलय करता है तो उसे जगत में मानी जाने वाली मृत्यु कहा जा सकता है? गुरु महाराज, एकदम ठीक कहा तुमने। योगी एक ही जन्म में अनेक बार मृत्यु का अनुभव करता है। कई बार शरीर को अपने से भिन्न रखा देखता है, अपने सामने सगे संबंधियों को रोते देखता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुभव उसकी आसक्ति कम करने का कारण होता है। प्राण सूक्ष्म होता जाता है तथा कोशों में यात्रा करता हुआ ऊपर चढ़ता जाता है, जब तक कि आत्मा में विलीन नहीं हो जाता। इसी को ही जीवित अवस्था में मरना कहा जाता है। प्रश्न: ये सब शक्ति की ही क्रियाशीलता है? गुरु महाराज, शक्ति केवल क्रियात्मिकता ही नहीं, ज्ञानात्मिकता एवं इच्छात्मिकता भी है। ये तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य में ज्ञान भी है तथा इच्छाएं भी। ज्ञान तथा इच्छा की ये शक्ति जीव को कहाँ से लाई? जो कुछ भी उदय होता है अंतर से ही होता है। जीव की सभी क्रियाशीलता शक्ति से ही है। वह क्रिया करती है, वह इच्छा जगाती है, वही ज्ञान उदय करती है। जब शक्ति के बिना कोई क्रिया संभव नहीं, तो इच्छा तथा ज्ञान की क्रिया भी शक्ति के संयोग के बिना कैसे घट सकती है? सृष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर में उत्पत्ति की इच्छा हुई, किंतु ये इच्छा ज्ञानात्मिकता थी। सृष्टि प्रकट हो गई। जैसे जैसे शक्ति जगत के रूप में फैलती गई,
ईश्वर की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया भी साथ साथ प्रतिबिंबित होती गई। यह तीनों भी शक्ति के साथ ही कण कण में व्याप्त हो गई। यहाँ उनको व्यक्त होने का आधार अर्थात इंद्रियां प्राप्त हो गई, वहाँ व्यक्त होती गई। यहाँ आधार नहीं था, वहाँ वह अव्यक्त रह गई। इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया सारे जगत में व्याप्त है। पशु पक्षी सुर असुर कोई भी इनसे अछूता नहीं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा शक्ति का गुण है। इसी कारण जब तक शरीर है, ज्ञान तथा क्रिया भी विलुप्त नहीं होती। प्रसव कर्म हो या प्रतिप्रसव कर्म, मृत्यु या समाधि पर्याप्त, ये तीनों बनी ही रहती है। यदि सच पूछा जाए तो इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया ही जीवन है। ईश्वर की इच्छा ज्ञानात्मिकता थी तो जीव की इच्छा भ्रमात्मिकता। ईश्वर का ज्ञान यथार्थ परक आसक्ति तथा कर्तव्य अभिमान रहत है तो जीव का ज्ञान मिथ्या आसक्ति तथा कर्तव्य अभिमान युक्त है। ईश्वर की क्रिया लीला मात्र है तो जीव की क्रिया जगत में उलझाव पूर्ण। ईश्वर यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति करके भी मुक्त है तो जीव कुछ भी करने के बंधन में आ जाता है, क्योंकि ईश्वर के संस्कार संचय आशय ही नहीं है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि ईश्वर के चारों ओर अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तथा आनंद का कोई कोप नहीं है, जबकि जीव कोशों में जकड़ा हुआ है। इसीलिए इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया ईश्वर के अधीन है, जबकि जीव इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के अधीन है। साधन का प्रयोजन जीव को इसी दास्तां से मुक्त करवाना है। भाव ये है कि बुद्धि में किसी वस्तु को प्राप्त करने, कहीं जाने या किसी को बुलाने आदि की इच्छा होती है तथा मन में इच्छा पूर्ति का संकल्प होता है। इस प्रकार मन, बुद्धि दोनों के आधार पर इच्छा शक्ति कार्य करती है। कर्मेंद्रिय के आधार पर इच्छा पूर्ति का प्रयत्न होता है। इच्छा शक्ति मन तथा विज्ञान अर्थात बुद्धि के द्वारा कार्य करती है। जय गुरुदेव।